अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से। खूबसूरत इतवार है जी, यहाँ बहुत खूबसूरत और हसीन मौसम है और बस वही परिंदों की आवाज़ें आप भी सुन ही रहे हैं। पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड हालात जो हैं वो सिर्फ मौसम जो गर्म है उसकी खबरें तो ज़ाहिर है यहाँ पे आ रही हैं, रिकॉर्ड बड़ी गर्मी पड़ रही है। उसके अलावा जो असल गर्मी है वो सियासी महाज पर है और हमारी तवक्कुआत या हमारी अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज़्यादा है। मैं गुजारिश आपसे लास्ट व्लॉग में भी यही की थी कि इमरान खान जिन हाइट्स पे चला गया है, सियालकोट का कल जलसा, वहाँ पे जो कुछ हुआ वो पहले ही आप देख चुके हैं। ये भी रिपोर्ट्स आपकी नज़रों से गुजरी होंगी कि वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए किस तरह के नारे लगे हैं और वो DPO जिसकी जिम्मेदारी ये लगी थी, वो क्रिश्चियन इबादत गाह जो जगह तब्दील हुई है, वो DPO इस वक्त उसके जो फ्रेंड्स हैं और जो उसके दोस्त हैं और वो खुद वो सोशल मीडिया पे अपनी सलामती और अपनी जान की भीख मांग रहा है। उसकी जान खतरे में आ चुकी है। मतलब एक PTI के सोशल मीडिया ने जो कैंपेन चलाई है उसके खिलाफ, वो काफिर कह के और उसको जिस तरह से हरास किया है उस DPO को कि वो अपनी सलामती और अपनी जान की अपीलें मांग रहा है कि उसको उसकी जान बच जाए। याद रहे कि पंजाब में अब PTI की हुकूमत नहीं है। ये इल्ज़ाम हमजा शहबाज शरीफ पर है कि वो वज़ीर आला है और DPO जो है वो सलामती की अपीलें कर रहा है। तो अब इसके बाद बाकी पुलिस या बाकी इंतज़ामिया, केयर टेकर गवर्नमेंट तो छोड़े, खुद अगर हमजा शहबाज के पास भी वज़ारत आला पंजाब की होगी तो इलेक्शन में इंतज़ामिया का जो सूरत हाल होगी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बात अब बहुत आगे जा चुकी है क्योंकि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक, उस ज़माने में एक बहुत मशहूर फ़िक्रा हुआ था कि कब्र एक है सर दो हैं। यानी जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान प्रॉब्लम्स जहां पहुंच चुकी हैं, इससे आगे मंजिल ये है कि कब्र एक है सर दो हैं। अब या जनरल ज़िया उस कब्र में जाएगा या जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस कब्र में जाएगा। ज़ाहिर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविलियन था, उसी को जाना था, वो चला गया। जनरल ज़ियाउल हक जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने कमाए क्योंकि जनरल थे और जलंधर ग्रुप, वो सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं स्विस अकाउंट्स की। नवाज शरीफ और इमरान खान का जो मामला है, अब वो तकरीबन ऐसी जगह पहुंच गया है कि अब कब्र एक है सर दो हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं क्योंकि कल इमरान खान ने अपने कत्ल की बात कर दी है कि मैं अगर कत्ल हो गया, मुझे कत्ल करने की एक साजिश है और अगर मैं कत्ल हो गया तो मैंने एक वीडियो जो है वो महफूज कर दी है, वो सामने आ जाएगी दुनिया के। तो शरीफ फैमिली, देखें ये लोग तो हैं सियासी लोग, पार्टी भी सियासी है। मार ये इसलिए खा रहे हैं कि PTI सियासी जमात उस तरह की नहीं है। इमरान खान भी वो रवायती मानों में सियासी रहनुमा बिल्कुल नहीं है। ये चूंकि अब पहली बार हो रहा है कि सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ और एक पूरी उनके साथ यानी एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्ट जो हिट हो गई है, इमरान खान ने कर दिया है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं था कि जब आप यानी फौज को ये कभी ना कभी, मतलब इससे पहले इस तरह से तो अटैक नहीं हुआ जो इमरान खान ने कर दिया है। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से कोई इमरान खान को या नवाज शरीफ को, या मतलब ये इंटरनल तो मामला है नहीं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट पे जब अटैक आएगा तो उसमें तो बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर वाले भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे ना। हिसाब तो बहुत से लोगों ने बराबर करने हैं। तो ये कैसे मुमकिन था कि पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर एक आदमी सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्रिटिसाइज करता है, जर्नैल शाही की ऐसी तैसी फेर देता है और हर मीडिया चैनल और हर जगह ये गली मोहल्ले में गुफ्तगू होना शुरू हो जाती है कि फौज के अंदर रिफ्ट आ गई है और जो मतलब है आर्मी चीफ जो है वो जाके एक्स सर्विसमैन को प्लीज कर रहा है, वो सर्विंग जूनियर ऑफिसर्स को प्लीज कर रहा है और वो उसकी एफर्ट्स जो हैं सबके सामने आ रही हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो पाकिस्तान फौज के असल दुश्मन है वो नजर न रखें? उनके लिए तो एक फर्टाइल ग्राउंड हो रही है। तो अभी आप चंद घंटे पहले खबर सामने आई कि 3 हमारे जवान वजीरिस्तान में शहीद हो गए। अब अटैक शुरू हो गए, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है और वो जिससे लड़ रहे हैं यानी फौज, उनके अपने अंदर एक ट्रबल आ गई तो वो फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? वो अपने हमले तेज करेंगे। पेशावर में सिख 2 सिखों को ताजिर, उन्हें गोली मार दी गई और वो अब फसाद फूटना शुरू हो गया, माइनॉरिटी से शुरू हुआ है। और ये अब यानी वहां PTI की हुकूमत है जाहिर है KP में, और वज़ीरिस्तान जो है वो भी टेक्निकली यानी आप समझ लें कहाँ पे है।
तो एक कत्ल जो है ना, इनकी इब्तिदा वहां से हुई है। अच्छा, दूसरा ये है जी कि मैंने जहां पता, मतलब जो एक अब खुल के बात है, सब क्या इस पे पर्दा रखा जाए कि जो यंग ऑफिसर्स हैं एस्टैब्लिशमेंट में, उनको जिस तरह का प्रोपेगेंडा जो मतलब है कि साला साल हुआ है, उस प्रोपेगेंडे ने अपना असर दिखा दिया हुआ है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब वो मतलब उनका ये नहीं है, उनसे जब भी आप गुफ्तगू करें तो वो उनका मसला ये नहीं होता कि वो कहते हैं ठीक है जी, इमरान खान तो चला गया, इनकॉम्पिटेंट था, ये था, वो था, लेकिन नवाज शरीफ नहीं, इन्हीं लोगों को वापस आना है तो नहीं, ये किसी सूरत कबूल नहीं है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जरदारी और नवाज, यानी इनका तो जरदारी और नवाज डाकू, नवाज जरदारी डाकू, तो वो सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और आसिफ जरदारी जिंदगी आ रहे, उनके लिए इतना टारगेट नफरत नहीं है। यानी इमरान खान मतलब सिंध तक में महदूद है, वहां पे नहीं है, प्रॉब्लम शरीफ फैमिली से है। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रही है विद इन द इंस्टीट्यूशन, ये को हुब्बे इमरान अली इज वन रीजन, यस, लेकिन एक्चुअल रीजन ये है कि इसका ये क्या मतलब है जी कि वापस फिर वही आ जाए शरीफ फैमिली। सो ये बुग़्ज़ नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली। अच्छा, इस सेंटीमेंट को काउंटर करने के लिए, या इसको मतलब काउंटर से मुराद ये कि नॉर्मलाइज करने के लिए, वो जो हेट एक्सट्रीम की है उसके लिए जिस तरह की एक मीडिया कैंपेन की, या जिस तरह के उस तरह के जरूरत है डिजाइन करने की, डायलॉग करने की, कम्युनिकेट करने की। देखिए, कम्युनिकेशन इज द की, ये एक आर्ट है, कम्युनिकेट करना एक आर्ट है। वो वहां पे जो है पीएमएलएन ऑब्वियसली एवरीवन नोज के बुरी तरह से फेल है। ये इनके बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं चाहते, ये अंडरस्टैंड भी करते हैं पीटीआई की जो मीडिया स्ट्रेंथ है, ये वैसा करना भी चाहते हैं, लेकिन इनसे हो नहीं रहा। और मैं आपसे गुजारिश करूं, इनसे, इनके बस की बात भी नहीं है, इनसे नहीं हो पाएगा। होना होता ये अब तक कर लेते हैं, इनके बस की बात नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि इनका कोई फैमिली के अंदर का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, लीडरशिप के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या अप्रोच इनकी जो है बेसिकली वो 80s या 90s में फ्रोजन है। मुझे इन सवालों का जवाब नहीं पता, लेकिन ये मीडिया कैंपेन ना तो अभी तक कर पाए हैं, ना इनके यहाँ जरूरत का एहसास है, लेकिन मतलब उसको लाना कैसे है, दे हैव नो आइडिया। इनकी जो कंप्लीट डिपेंडेंस है वो मरियम नवाज के ऊपर है। जब तक नवाज शरीफ बरतानिया बैठे हैं, इनका ये ख्याल है कि मरियम नवाज अकेली बहुत हैं पीटीआई के सारे नैरेटिव को, एस्टैब्लिशमेंट के सारे नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए। वो अकेली खड़ी हो जाएंगी और इतना काफ़ी, और बाकी जो नवाज शरीफ आ जाएंगे तो वो भी काउंटर कर लेंगे, इतना काफ़ी है। ताज़ा तरीन जो अपॉइंटमेंट देखने के लिए आई वो हम रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, फहद हुसैन, जिनको वज़ीर बनाया गया है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहाँ बैठे हुए हैं। यानी एक फायर उगलती हुई पीटीआई की मशीन्स हैं, दे आर डायनासोर्स। फायर, आग उगलती हुई शख्सियात जो पीटीआई के पास हैं, उनका मुकाबला करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये फहद हुसैन को लेकर आ गए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया का मतलब यह है बेचारे का कि वो एक, ही इज अ डिसेंट मैन, वो साहब आदमी है। अब एक साहब आदमी जो है वो, उसका बेचारे का एक यानी पर्सनालिटी होती है जिसे कैरी करना होता है, प्लस उसका एक मिजाज होता है, वो मिजाजन एक साहब आदमी है फहद हुसैन। अब उसके सामने बैठे होंगे तलंगे, तलंगों के साथ फहद हुसैन क्या बात करेगा? जब गुफ्तगू शुरू होगी, फहद इस जैसे मतलब रिस्पेक्टेड आदमी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने रहना है रीजन पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने रहना है लॉजिक पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया को यह भी प्रॉब्लम है कि उसका एक इमेज है जो उससे पहले भी था, वजारत के बाद भी रहना है, बाकी पार्टी हुकूमत आने जानी चीज है। और तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया को जब धाड़ धाड़ पढ़ने शुरू, वो डायनासोर जो बैठे होंगे धाड़ धाड़ उन्होंने मारना शुरू किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने जवाब नहीं देना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने कहना, ओह दिस इज अब्सर्ड, I cannot continue to converse. This is outrageous. I'm leaving. और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने तो लीविंग कहकर बाहर जाना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने तो कहना ना कि there is no logic, I can't. This is absurd. This is absurdity. I cannot continue to converse this idiot logic. This is outrageous. This is, इस तरह कह के वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया फारिग है। जो पीछे बैठे हैं फायरी मशीन, उन्होंने ज़ाहिर है वो, अच्छा जो देखने वाला है हमारी कौम की मेजॉरिटी, आपके ख्याल में कि वो दिस इज अब्सर्ड, वो इसको अप्रिशिएट करेगा, या वो जो आगे बैठ के हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, वो उसको अप्रिशिएट करेगा? यार कमाल है वैसे इनकी चॉइसेस, इनके आइडियाज, इनकी अप्रोच।
यानी पूरे इस्लामाबाद में इनको मुकाबला करने के लिए या पूरे लाहौर में इनको मुकाबला करने के लिए, पीटीआई की फायर मशीन्स का मुकाबला करने के लिए इस्लामाबाद जैसे शहर में इनको मतलब इनकी चॉइस ही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दी मतलब अप्रोच। आगे ये कि अब इनके हाथ में है कुछ नहीं है बुरी तरह से, यानी अब नवाज शरीफ क्यों, हाँ नवाज शरीफ क्यों कीमत उठाए, ये मैं गुजारिश पहले भी कर रहा था कि तूफानी नफरत जो इस वक्त आ गई है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो नवाज शरीफ अपना सीना आगे करके ट्रबल से निकाले, और ट्रबल से जैसे ही निकाले वो फिर जेल चला जाए, क्योंकि जितनी नफरत अगर कंट्रोल नहीं हो रहा ना, इस वक्त डिसिप्लिन नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, वरना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो मतलब है कल जो दुश्मनी हुई है सियालकोट में, इसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो ठीक है जी, बस वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि अब जाहिर है कि नवाज शरीफ सियासी कीमत क्यों दे। ये पहली मरतबा हो रहा है इस तरह के मनाजिर यानी मौजूदा पाकिस्तान में ढाका फॉल के बाद, कि यहाँ भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि अब पीटीआई जहाँ तक बातों को लगी, ये तो कत्ल गारत गरी की अब बात है, वो शुरू हो गई है। आज 3 वहाँ पे मैंने जिस तरह गुजारिश की, अब कत्ल गारत शुरू हो गई है और सियासी कीमत इसकी देने के लिए नवाज शरीफ भी तैयार नहीं है। तो बस ठीक है, फिर आगे बैंकरप्सी है और हमें जो गुलामियों का शौक नहीं है। अच्छा, अब वीलॉग बस बात पे ख़त्म करता हूँ कि मई का महीना प्रोटेस्ट बड़े खूनी ब्लडी होने जा रहे हैं। तो आपकी जगह अगर मैं पाकिस्तान में इस वक्त होता तो मैं ये काम करता कि सबसे पहले मैं महीने 1.5 महीने का राशन अपने घर में लाके इकट्ठा कर लेता। आटा, दाल, चावल, चीनी। अगर आप लोग दवाइयों का कोई घर में ऐसा मरीज़ है जिसको मुस्तकिल दवाई चाहिए, तो 1-1.5 महीने का स्टॉक घर में लाके आप कर रख लें। उसकी वजह यह है कि अल्लाह करे कि अमन व अमान बरकरार रहे और अल्लाह करे सब ठीक रहे। लेकिन अगर ये ब्लडी जिस तरह हो गया आज, ये अब मज़ीद अगर ब्लडी होता है और कत्ल व गारत गरी शुरू हो जाती है और शहबाज शरीफ अब इलेक्शन की तरफ जाता है, सीधी बात है कि ठीक है होते हैं बैंकरप्ट हो जाए, तो वो अगर इस तरह के फैसले होंगे तो सप्लाई चेन्स जो आती हैं मार्केट्स में, सप्लाई लाइंस, वो सारी मुतासर हो जाएंगी और उसके बाद दुकानों पे हमले शुरू हो जाएंगे, कतारें लग जाएंगी। तो उस सूरत हाल से बचने के लिए, नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए अपना इतना इंतज़ाम कर लें, कम से कम जो मरीज़ लोग हैं कि वो अपनी दवाइयाँ ला के स्टॉक कर लें कम से कम 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने अब कुछ भी हो सकता है। और अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चूँकि डिवीज़न आ चुकी है और पाकिस्तान से बाहर सब इस बात को बहुत देर से देख रहे हैं, बल्कि इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर जो बैठे हुए लोग हैं वो तो बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सी पार्टियाँ, कोई एक नहीं है कि इस तरह का कोई मौका आया और वो फ़ायदा उठाएं। तो वो डिवीजन आ चुकी हैं इस्टेब्लिशमेंट में, हमले शुरू हो चुके हैं और ये हमले बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और ये पॉलिटिकल हीट जो है ये एक दूसरे पर ये भी बढ़ती चली जाएगी, ये कम नहीं होगी। तो बहुत अनसर्टिनिटी है, बहुत अनसर्टिनिटी है। और इन द लॉन्ग रन भी जो मतलब है इस्टेब्लिशमेंट के जो आप कहें यंगर लॉट है जो सारी पीटीआई की सपोर्टर है, ये भी मतलब जो अपने इदारे के मतलब है अपने चीफ को इस वक्त दुश्मन बर्दाश्त कर रहे हैं और ख़ुद आगे बढ़ के वो कर रहे हैं, उनके लिए नवाज शरीफ क्या है, उनके लिए कोई भी और क्या है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें भी यही लग रहा है कि इस वक्त खबर एक है और सियासी तौर पे 2 सर हैं, एक इमरान खान का है, एक नवाज शरीफ का है। और पीटीआई और उसके चाहने वाले जहाँ तक जा चुके हैं, वो तो अब ट्रांसफ़र ऑफ पावर में अब वो कत्ल हो जाएंगे या कत्ल कर देंगे। तो ठीक है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे, किसी तरह की हंगामा आराई से बचाए। बस इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।